सो ओके, क्लास 11th का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 का फर्स्ट पार्ट है। इस क्वेश्चन नंबर 3 में देखो 6 पार्ट्स हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है, बाकी के हमने पार्ट सॉल्व करे हैं, आप चैनल पे जाकर देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है सारी। ओके, सो एक्सरसाइज 1.1 का सेट का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हमें सॉल्व करते हैं। राइट एंड रोस्टर फॉर्म, हमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ए इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू, देखो एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 इज स्मॉलर देन इक्वल टू एक्स, मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड स्मॉलर देन 7। तो देखो हमें जब भी रोस्टर फॉर्म में लिखना होता है, यहाँ पे हमें सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है। अब रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो x अब इंटीजर है ना, अब जो x है वो -3 से ग्रेटर है और उसके इक्वल भी है और 7 से स्मॉलर है, तो इसको कैसे लिखेंगे, सेट ए को हम कैसे हमें लिखेंगे, देखो सेट ए को कैसे लिखेंगे। अब देखो -3 के इक्वल भी है x और उससे स्मॉलर भी, उससे ग्रेटर है, तो -3 अगर इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है, तो इसका मतलब -3 भी इंक्लूडेड होगा क्योंकि इक्वल टू का साइन है। अब इससे ग्रेटर है, -3 से ग्रेटर है, मतलब -2 भी आएगा, फिर -1 भी आएगा। अब हमें क्या करना है, हमें लेके जाना है सेट को जहाँ पे हमें x की वैल्यू दी हुई है, तो x की वैल्यू स्मॉलर देन 7 दी हुई है, -3 से ग्रेट दी हुई है, पर ग्रेट और इक्वल दी हुई है, पर 7 से हमें स्मॉलर दी हुई है। सो हम इसको 7 तक लिख देंगे, -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, 7 तक नहीं 6 तक लेके जाएंगे, क्योंकि 6 तक देखो x स्मॉलर देन इक्वल, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, तो 7 की इक्वल नहीं होगा, तो 6 तक यहाँ पे हम हमारा जो रोस्टर फॉर्म है सेट का वो ये है। तो यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म था, हमने इसको यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, यही हमारा यहाँ पे आंसर है।